नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। चाहे राजधानी पटना हो या बिहार के अन्य जिले हो, हर तरफ अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां मार रहे हैं और कई जगहों पर ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिस विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आ रही है और कई लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब देखिए ताजा खबर राजधानी पटना इलाके से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई हैं और उसकी मौत के बाद हड़कंप मच गया है। यह घटना कहां की है और किस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया है वो भी आपको जान लेना चाहिए। राजधानी पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर फील्ड के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून डाला है। अब उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के समनपुरा गांव निवासी मुकेश कुमार का पुत्र सालू उर्फ आयुष कुमार के रूप में हुई है। आयुष को 3 गोलियां मारी गई थी और बताया जाता है कि घटना जमीन विवाद से जुड़ा है। अब जो जानकारी मिल रही है, आयुष कुमार फील्ड के ग्राउंड में था और इस दौरान कुछ अपराधी बाइक से आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। 3 गोली उसके शरीर में लगती है। गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग पहुंचते हैं। घायल को पटना एम्स लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि गोलीबारी की सूचना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के मुताबिक जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। शुरुआती जांच में घटना में जो है गांव के ही 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और घटना की जानकारी मिलने के बाद फुलवारी के एएसपी विक्रम सिहाग भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो आगे किया जा रहा है। जैसे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल एक बार वही है कि बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज आखिर सुनाई दे क्यों रही है। अब सरकार एक तरफ कहती है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों की बात कर लेते हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, दोनों ओर से यह कहा जा रहा है कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, जहां अपराधी दिखेंगे गोली मारी जाएगी। सम्राट चौधरी तो यह तक कहते हैं कि अपराधियों और माफियाओं को सोन के बालू में गाड़ दिया जाएगा। यह चुनाव से पहले की बात है, जब कहा था उन्होंने कि चुनाव खत्म होने के बाद हम अपराधियों को बख्शने नहीं जा रहे हैं। चुनाव लोकसभा का खत्म हो चुका है और जैसे ही लोकसभा का चुनाव बिहार में खत्म हुआ है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अपराधी और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और सम्राट चौधरी की बातों को उन्होंने सीरियसली ले लिया है और चैलेंज कर रहे हैं दिन ब दिन और हर घंटे, हर शहर, हर इलाके में। अब देखिए राजधानी पटना के नौबतपुर में जिस प्रकार की घटना सामने आई है, उसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और सवाल एक बार फिर से वही कि बिहार में आखिर कब तक गोलियों की गूंज सुनाई देती रहेगी। बिहार में कब तक अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहेंगे और कब तक लोग अपनों को खोते रहेंगे। बार बार बिहार में जंगल राज की याद दिलाई जाती है और कहा जाता है कि 2005 से पहले का जो दिन था, जो दौर था, उसमें गोलियां लगातार चलती थी, दिन में लोग निकलने से डरते थे। लेकिन अब जो हो रहा है उसे क्या कहा जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं बिहार में ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राजद कांग्रेस के तमाम नेता हो, कह रहे हैं कि अगर वो जंगल राज था तो फिर ये क्या है, ये मंगल राज है और इस मंगल राज में ताबड़तोड़ गोलियां हर रोज चलती हैं। चाहे वो आरा का उद्वंत नगर इलाका हो, जहां लगातार 2 दिनों तक गोलियों की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा क्या मुजफ्फरपुर है जहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, या फिर पटना है जो कि खुद सुरक्षित नहीं है, राज्य की राजधानी है, लेकिन यहां भी ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई देती रहती है और एक बार फिर से वैसा ही हुआ। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।